जय गुरु नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है सुबह का 5:30 बज रहा है और मैं जग गई हूँ और आज बाबू स्कूल जाएगी। तो वैसे आप लोगों को मैं बताई थी तबीयत थोड़ा ख़राब था, तो इसके कारण एक दिन बीच में कैंसिल करना पड़ा, नहीं गई थी। तो फिर आज जाएगी स्कूल और आज स्कूल जाएगी, तो इसके लिए मैं थोड़ा और भी जल्दी जग गई हूँ। और अभी मैं जग के झाड़ू लगा रही हूँ। बाबू भी स्कूल भी जाने के लिए वो भी जग गई है, सानवी भी जग गई है। वो पापा के साथ थोड़ा सा घूम आ रहे हैं। पापा उसको गोदी में लेके बाहर में, ताकि उसका नींद अच्छे से खुल जाए। सुबह सुबह ना उसको लेकर के थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, ताकि उसका नींद अच्छे से खुल जाए और कोई परेशानी ना करे रेडी होने में। तो पापा उसको लेके घुमा रहे थे और मैं लगा रही थी झाड़ू। तो हाँ, आज हमारा टॉपिक है कि हमारे घर में वृद्धि बरकत और पति के उन्नति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं घर में। वो कहता है ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ये बात एकदम 100% सही है। तो मैं मानती हूँ इस बात को। और क्योंकि अगर चाहे पति कितना भी कमा लेना, अगर हम गृहिणी ही अच्छे से नहीं मैनेज कर पाए ना, तो वो उसमें किसी भी घर में वृद्धि बरकत ये सब चीज़ नहीं बनी रहती है। ये सब चीज़ भी बहुत मायने रखता है। और सबसे पहला बात तो मैं ये बताऊंगी कि सुबह जल्दी जगना। सुबह जल्दी जगना ही हमारे लिए बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर ये हैबिट आप जल्द चेंज करेंगे ना, अगर सुबह जल्दी जगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में खुद सुख शांति लगेगा और खुद कोई कलेश नहीं होगा, कभी कोई परेशानी सा नहीं बुझाएगा। अगर सुबह जल्दी जगेंगे तो आपका घर में काम भी जल्दी निपट जाएगा, टाइम पे सारा कुछ हो जाएगा। ऐसा ना बहुत किसी के घर में होता है कि अगर लेट से, मेरे साथ भी ऐसा होता था, कभी कभी मुझे भी होता था पहले, कि अगर मैं लेट से जगती थी ना कभी, तो एकदम माइंड चिड़चिड़ा सा, टेंशन सा, और खुद में खुद खुद अच्छा नहीं लगना, ये सब चीज़ भी होता है। तो सबसे पहला बदलाव यही होगा कि आप सुबह जल्दी सो के जगें और आप खुद में खुद देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर लगेगा। और दूसरी बात ये है कि आप अपने घर को ना एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा सुंदर सा बना कर के रखें। इससे भी जो घर का माहौल होता है ना, वो घर में अच्छा माहौल बना रहता है। अगर घर ही बिखरा पड़ा रहेगा ना, अगर मेरा घर जिस दिन थोड़ा गंदा रहता है ना, अगर हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, अगर घर थोड़ा गंदा दिखता है ना, तो उनको एकदम अच्छा नहीं लगता है, वो बोलने लगते हैं। लेकिन वो साफ़ नहीं करेंगे, वो खुद नहीं करना चाहते हैं कि मैं खुद एक ब्लैंकेट भी फोल्ड करके रख दूँ या कुछ कर लूँ। ऐसा नहीं है, वो खुद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऑफिस से आएंगे, अगर घर थोड़ा गंदा दिखे ना, अगर बच्चे कुछ गिरा पड़ा के रख दिया, ज़्यादा गंदा दिख रहा है घर, तो कितना बोलने लगते हैं कि कितना गंदा लग रहा है घर, कैसे लग रहा है। एकदम मूड ऑफ सा रहता है उनका, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि घर को साफ़ सुथरा रखना और घर को सजा करके रखना। वो हम गृहिणी का काम ही होता है कि घर को सजा करके रखने का, क्योंकि हम दिन भर घर में रहते हैं। अगर घर भी हम अच्छे से सजा कर नहीं रखें तो फिर हमारा काम ही क्या है, हम क्या करें फिर। घर अगर सजा के रखेंगे, घर अगर सुंदर सा दिखेगा, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, घर को मैनेज करके रखने का बस ड्यूटी ही हमारा है कि हम घर को किस तरह से रख पाते हैं, घर किस तरह से रख सकते हैं घर को। तो ये सब चीज़ भी बहुत मायने रखता है। और बेटी मेरी स्कूल चले गई थी, उसके बाद मैं बेटी को जब स्कूल भेजती हूँ ना, तो उस टाइम में सिर्फ झाड़ू लगा के बेटी को स्कूल भेज देते हैं। वो स्कूल चली गई थी, तो उसके बाद मैं आ गई थी घर को साफ़ सुथरा करने के लिए। बेड वेड क्योंकि बनता नहीं है उतना मॉर्निंग में, 7 बजे स्कूल जाती है तो 7 तक। और अभी वैसे भी ठंड का दिन होने लगा ना, ठंडों के दिन में ना अभी सुबह सुबह एकदम काम करने का, थोड़ा जल्दी जगने का मन भी नहीं होता है। तो बेटी को जगाना, सब कुछ रेडी करना, उसको नाश्ता बना के खिलाना, फिर उसका लंच पैक करना, सब कुछ करके फिर उसको 7 बजे तक स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद मैं बेड वेड सारा कुछ बनाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। फिर खाना भी मुझे 10 बजे तक खाना, दाल चावल सब्जी जो भी बनता है मेरा 10 बजे तक खाना ही बन जाता है। मेरा सारा काम फिर 10 बजे तक मुझे खाना बना के कंप्लीट करना था। 10 से पहले, 10 तक ऑफिस हस्बैंड निकल जाते हैं, तो उससे पहले मुझे सारा कुछ कंप्लीट करना होता है। तो बेटी को स्कूल जाने के बाद मैं बेड वेड बना करके फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि खुद का भी थोड़ा केयर करना ज़रूरी है। अगर हम खुद को केयर नहीं करेंगे ना, मैं खुद के लिए आ गई थी कोकोनट वाटर पीने, क्योंकि मैं पहले कोकोनट वाटर पीती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। और मुझे ना सुबह सुबह कोकोनट वाटर पीना थोड़ा अच्छा सा लगता है, और उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी। तो मैं कोकोनट वाटर पी लूँगी और फिर बनाएंगे खाना जो, और पोछा बाकी है हमारा। तो ये सारा काम को भी मैं फिर निपटाऊंगी, क्योंकि खुद को अगर नहीं ध्यान देंगे ना, खुद को अगर हम खुद ध्यान नहीं देंगे, हम तो सबके लिए ध्यान केयर कर सकते हैं, घर के लिए, फैमिली के लिए,
और लेकिन खुद का केयर करना ना थोड़ा भूल जाते हैं हम लोग। तो इसके लिए ना हम खुद को उतना नहीं खुश रख पाते हैं। अगर पूरा फैमिली खुश रहेगा, अगर हम खुश नहीं रहेंगे ना तो पूरा फैमिली भी खुश नहीं रह पाएगा। तो बहुत डिपेंडेंट रहते हैं हमारे ऊपर सब कुछ। तो इसके लिए हमें खुद को खुश रखने के लिए भी ना खुद को भी केयर करना ज़रूरी होता है, तभी मैं सबको खुश रख पाऊँगी। अभी कुछ दिनों में ना सारा फेस्टिवल निकल गया, दुर्गा पूजा, दिवाली, सब कुछ निकल गया, भाई दूज, धनतेरस, सब जो भी था सब निकल गया। आप लोगों को मैंने दिखाया ही था धनतेरस में हम लोग क्या लिए थे। और ऐसा नहीं है कि क्या लेना चाहिए, धनतेरस में झाड़ू लेने का बहुत ही ये शुभ माना जाता है। झाड़ू लेना चाहिए और उसको दिवाली के बाद पूजा वूजा करने के बाद उसको फिर निकालना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। मैंने भी किया है और धनतेरस में मैं भी ली थी झाड़ू। और ऐसा नहीं है, अगर कुछ नहीं भी ले सकते हैं ना तो लेकिन धनतेरस में ना एक झाड़ू ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में ना लक्ष्मी का रूप होता है, लक्ष्मी माँ का रूप होता है, तो इसके लिए ना झाड़ू लेना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है धनतेरस में। तो और उस झाड़ू को लेने के बाद दिवाली के दिन पूजा करते हैं और फिर उसके बाद उसमें 2-4 फूल भी डाल देना चाहिए। फूल डाल के उसके बाद उसको पूजा में चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद दिवाली के बाद ही इसको निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन लाए धनतेरस के दिन उसी दिन निकाल करके इसको यूज कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारा झाड़ू और जो पोछा जो होता है ना, ये झाड़ू और पोछा को ना हमेशा छिपा करके रखने का माना जाता है। कभी भी ऐसा जगह में रखे जाके कोई हमारे घर के अंदर एंट्री करे तो उसको झाड़ू और हमारा पोछा को जो भी कपड़ा से पोछा लगाते हैं या डंडा से लगाते हैं, जिससे लगाते हैं, वो पोछा और झाड़ू ना किसी को भी नज़र ना आना चाहिए। ऐसा जगह पे आप रखें ताकि कोई भी घर आए तो आपका झाड़ू और पोछा आपका देख ना सके। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, अगर कोई देख लेता है। आप ऐसा कोई सामने वाला जगह में रखते हैं, जैसे कोई भी आया तो आपके घर में देख लिया, बस घर के फैमिली मेम्बर देख सकता है बस, बट कोई भी फैमिली मेम्बर के अलावा कोई भी इसको नहीं देखना चाहिए, ये ऐसा माना जाता है। ये सब चीज़ भी बहुत मैंने रखता है, मैं देखी हूँ नोटिस करके ये सब चीज़ को, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और भी एक बात है, इम्पोर्टेंट बात, कि आप रात में खाना खाने के बाद ना अपना किचन का साफ़ सफाई अच्छे से कर ले। और तो और एक बात है कि जो किचन में होता है ना, अपने जैसे आप रोटी बना रही हैं, आप जैसे रात में रोटी खा रहे हैं तो अपना एक रोटी ज़रूर बचा करके रखें, अपने हॉटपॉट में, अपने बर्तन में एक रोटी ज़रूर बचा कर रखें, खाली नहीं रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है। आप ये सब चीज़ एक बार फॉलो करके देखिए, आपको ज़रूर परिवर्तन लगेगा, खुद में खुद अलग फील होने लगेगा और घर का माहौल भी खुशहाल बना रहेगा और घर में सुख शांति भी बना रहेगा, वृद्धि बरकत भी बना रहेगा और फैमिली में सब खुशहाल जीवन बिताएंगे। आप एक बार फॉलो करके देखिए, ज़रूर अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।